गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पूर्णांक पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। पूर्णांक जो ये अध्याय है ये कक्षा 6ठी में पढ़ाई जाती है, गणित विषय में पढ़ते हैं इसको। तो ये पूर्णांक क्या है? पूर्णांक माने धनात्मक संख्याएं, शून्य और ऋणात्मक संख्या, ये सब पूर्णांक कहलाते हैं। ये प्रश्न मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक एवं वहाँ किताब से मैंने लिया है। जरूर ढूंढिए, किताब में ये प्रश्न मिलेगा आपको। और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। क्या प्रश्न है? निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करके परिणाम बताइए। हमने 3 प्रश्न लिया है। पहला है 2 धन ऋण 4, दूसरा है ऋण 3 धन 5 और तीसरा है ऋण 6 धन ऋण 3। ये 3 प्रश्न हमने लिया है इसमें। तो पहले प्रश्न पर हम आते हैं। पहले प्रश्न को पहले हल करते हैं। 2 धन ऋण 4, इसका मान कितना होता है? इसको हम संख्या रेखा के माध्यम से समझते हैं। संख्या रेखा क्या होता है? देखिए, एक चित्र हमने लिया है, ये चित्र है। इसको पहले देखते हैं शून्य को। ये शून्य है। शून्य के दाहिनी ओर 1 2 3 4 5 6 जितनी भी संख्या लेंगे ये सब पूरी संख्याएं, ये सब धनात्मक संख्या होते हैं। तो ये सब धन में, इसका चिन्ह कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये धनात्मक संख्याएं हैं। और शून्य के बाईं ओर ये ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 जितनी भी संख्या लेंगे ये सब ऋणात्मक संख्याएं होते हैं। ये संख्या रेखा का निर्माण इस तरह से किया जाता है। तो संख्या रेखा में क्या आ गया? ये धनात्मक संख्या आ गया, शून्य भी आ गया और ऋणात्मक संख्या भी आ गया। तो ये सभी संख्याएं जो हैं वे पूर्णांक कहलाते हैं। ये हमें क्या चाहिए? 2 धन ऋण 4, इसका मान कितना होता है 2 धन ऋण 4 का? अब 2, यहाँ पर 2 को देखते हैं तो यहाँ पर कोई चिन्ह है? कुछ भी चिन्ह नहीं है। तो कुछ भी चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर इसका चिन्ह धन है। तो हम किधर बढ़ेंगे? यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ से, शून्य से। और कहाँ तक होगा ये? 1 और 2, यहाँ तक पहुँचेंगे हम। ये 2 हो गया। अब क्या कह रहे हैं? धन ऋण 4। तो ये धन ऋण 4 है, तो यहाँ से फिर हम किधर जा रहे हैं? ऋणात्मक दिशा में जा रहे हैं हम। ये घट जाएगा। 4 का चिन्ह ऋण है, लेकिन इसमें जुड़ रहे हैं तो ये घट जाएगा ये। तो यहाँ से 1 2 3 और 4, कहाँ तक पहुँच रहे हैं हम? यहाँ तक पहुँच रहे हैं। इस तरह से हम इधर से घूमते हुए यहाँ तक आ रहे हैं। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऋण 2, ये लिखा हुआ पहले से। तो इसका मान जो है वह ऋण 2 होता है। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है ऋण 3 धन 5। तो ऋण 3 धन 5, इसको हम कैसे जोड़ेंगे? फिर संख्या लेते हैं, संख्या रेखा में लेते हैं। ये संख्या रेखा है, यहाँ पर ये शून्य को फिर देखते हैं, ये शून्य लिखा हुआ है। ऋण 3 किधर जाएंगे हम? ये ऋणात्मक क्षेत्र में, शून्य से बाईं ओर जाएंगे। तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, कहाँ तक पहुँच रहे हैं हम? यहाँ तक पहुँच रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? धन 5 माने हम इधर बढ़ते जाएंगे। तो धन 5 यहाँ से फिर शुरू करेंगे। तो यहाँ शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5, हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं, 2 तक। तो ये 2 हो गया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो उत्तर जो है वो इसका 2 आएगा। इसका चिन्ह क्या है? चिन्ह कुछ भी नहीं, धनात्मक है। ये धनात्मक क्षेत्र में है, तो इसका मान 2 होगा। अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? ऋण 6 धन
ऋण 3, ऋण 6 धन ऋण 3। अब इसको हम देखते हैं तो क्या करेंगे यहाँ पर, हम ऋण 6 तक पहले पहुँचते हैं। ये ऋण से 6 क्या है, ऋणात्मक संख्या है, तो ये ऋण क्षेत्र में आएंगे, ऋणात्मक दिशा में आएंगे। तो हम इसको बढ़ते जाते हैं। ये हम शून्य से शुरू करेंगे, 1 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6। कहाँ तक आए, ऋण 6 तक। शून्य से शुरू किए, ये हम पहुँचे ये ऋण 6 तक। अब क्या कह रहे हैं, धन ऋण 3, धन ऋण 3, तो 3 इधर फिर आगे बढ़ेंगे हम। ये इधर 3 का चिन्ह ऋण है, तो इस क्षेत्र में फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 और 3। कहाँ तक पहुँच रहे हैं, ऋण 9 तक, यहाँ तक आ रहे हैं। तो इसका उत्तर कितना मिला, ऋण 6 धन ऋण 3 बराबर ऋण 9। इस तरह से ऋणात्मक संख्याओं या धनात्मक संख्याओं पूर्णांकों को जोड़ना और घटाना ये 6वीं 7वीं में बताए जाते हैं। 8वीं भी आगे भी इसका उपयोग होता ही रहता है कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या का योग कैसे करते हैं, घटाते कैसे हैं। तो इसको हमने संख्या रेखा के माध्यम से पढ़ा है। आशा करता हूँ छठी के विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब बोल से कीजिएगा। आपको हमारी से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगली वीडियो फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।